पश्यतां पांडुपुत्राणाचार्य महतीम चमो व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता। अर्थात दुर्योधन अपने आचार्य जी से कहते हैं, है आचार्य, पांडुपुत्र की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशलतापूर्वक व्यवस्थित किया है। यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को अपने ही पढ़ाई से अगर रिलेटेड ले लेता हूँ, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब जब भी कोई पेपर होता है तो जो एग्जामिनर्स होते हैं, मतलब कि जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, यानी पेपर जो बनाने वाले होते हैं, उनकी भी एक व्यू रचना होती है, उनकी भी एक कंडीशंस होती है कि क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसमें कुछ ही ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो इसको क्रैक कर पाते हैं। रीज़न क्या है? अगर मैं इस व्यू रचना के अकॉर्डिंग बताता हूँ, जैसे मतलब कि दुर्योधन ने ऐसे बोला है कि मतलब आप देखिए जरा इसके विशाल सेना को देखिए, तो विशाल सेना का मतलब ये है कि इसका जो पेपर है, पेपर को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे दुर्योधन अपने क्या हुए जाके मतलब कि इस विशाल सेना को देखते ही डर गए, इसी हिसाब से ही बच्चे भी क्या करते हैं, जैसे ही कोई एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उससे पहले बच्चे क्या होता है, होपलेस हो जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि आखिरकार करेंगे कैसे, है ना। तो कहना का मतलब ये है कि देखिए कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने महाभारत के जो श्लोक्स हैं उससे हमारे जो जीवन की जो कुछ गाथाएं हैं वो मैच हो जाती हैं। चलिए इसी बात पे आज व्यू रचना को तोड़ते हुए आज हम सिखाएंगे आपको परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, मतलब आपको घन जो है वो किस ढंग से निकालना पड़ेगा। तो घन को निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास ये 1 से लेकर 9 तक के जो क्यूब्स है इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के जो क्यूब्स है, 1 का जैसे 1 है, 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 का 64 हो गया, 5 का 125 हो गया, 6 का हो गया 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 हो गया। ये चीज़ आपको तो नॉर्मली याद हो भी जाती है बच्चों को। अब यहाँ पे क्यूब्स को 1 से लेकर 100 तक के क्यूब्स को निकालेंगे, तो 1 से 100 तक के जितने भी क्यूब्स है उसको निकालने की कुछ ट्रिक्स है। हम इसको 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। 4 टाइप से कौन से टाइप्स? पहला टाइप्स हो जाता है आपका कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब कि जो भी नंबर स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे 11 हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पे 11 ना लेके हम 12, 13, 14, 19 इस टाइप से जितने भी नंबर्स हैं उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम निकालते हैं 12 का क्यूब। तो सबसे पहले हम 12 का क्यूब निकालते हैं। 12 का क्यूब निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा पैनिक इसमें होने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको एज इट इज़ लिख दिया, और उसके बाद इसके साथ में जो भी डिजिट्स होगा, जैसे 2 हुआ तो इसके पहले 2 को 2 लिखिए, मैं गैप करके लिखूंगा, 2 को 2 लिखिए, फिर 2 का क्या करिए, स्क्वायर करिए, कितना हो गया 4, और फिर 2 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो गया 8। इतना समझ में आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया, 1 को लिखा, फिर उसके बाद 1 के साथ जो भी आपके पास डिजिट होगा उस डिजिट का क्या करिएगा, सबसे पहले 2 लिखिएगा, जो भी डिजिट्स है उसको लिखिएगा, फिर उसी डिजिट्स का स्क्वायर करिएगा, फिर उसी डिजिट्स का क्या करिएगा, क्यूब लिखिएगा। अब क्या करना है, पहले को छोड़ के और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, पहले को इधर से छोड़ दिए और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। क्या करिए इसके बाद, इसका डबल कर दीजिए, 2 का डबल कितना हो गया 4, 4 का डबल कितना हो गया 8। अब आप क्या करिए, इसको सिंपल प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 8, 12, 4 2 6 और 1 7, क्योंकि यहाँ से 1 हासिल चला गया है, यहाँ पे 1 1 का 1। चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल के देखिए। मात्र अगर आपको ट्रिक्स पता है ना, तो ये जितने भी क्यूब्स हैं ये मात्र 10 सेकंड तक, हाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगते हैं। अब चलिए आप बताइए कि चलिए दूसरा नंबर निकाल के देखिए, तो दूसरा नंबर भी निकाल के दिखाते हैं। हम 13 का क्यूब ले लेते हैं। 13 का क्यूब क्या होगा, सेम वही, फर्स्ट एक तो 1 ही लिखना है, उसके बाद जो डिजिट्स है उसको लिखिए, उसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 3 का क्यूब कितना हो गया 27। ध्यान से समझिएगा, पहले मैंने 1 लिखा, 1 के बाद फिर उसके बाद जो भी डिजिट्स है उसको लिखा, उसके लिखने के बाद इसका मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया 3 का, फिर 3 का ही इसका क्यूब कर दिया। अब फिर से वही कंडीशन, फर्स्ट वाले को इस तरह से छोड़ दीजिए, लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है, बीच के दोनों को डबल कर देना है। तो 3 का डबल कितना हो गया 6, 9 का डबल कितना हो गया 18, प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल डिजिट नंबर लिखने हैं, सिंगल डिजिट, यानी 7 का 7 हो गया, जो 2 बचा वो इधर कैरी आउट,
कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ पे जो 2 आएगा, 2 और 8 कितना हो गया, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 का 9 कैरी 1, 1 यहाँ पे प्लस करके तो 1 और 1 2, 2 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब इसको प्लस कर दीजिए तो बन गया कितना 6 3 9, 9 और 2 11 का 1, फिर कैरी 1, 1 और 1 2, तो ये हो गया आपके 13 का क्यूब। 13 का भी क्यूब हमने लिख दिया। इसी टाइप से बाकी के जितने भी नंबर्स हैं, जैसे मैंने 12 का लिखा, 13 का लिखा, इसी टाइप से 14 15 16 17 18 19 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका स्क्वायर आपको इसी ढंग से ही निकालना पड़ेगा। बस ध्यान रखिएगा ये जो कैरी वाला जो प्रोसेस है, कैरी का जो प्रोसेस है, इस कैरी के प्रोसेस को ईजिली मतलब कैरी कैसे कैरी करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए इसके आगे अब हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइप 2 आ गया। अब हमारा टाइप 2 क्या है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए। लास्ट डिजिट इज 1, लाइक 21 31 41 ऐसे करते 51 61 91 जितने भी इस टाइप के डिजिट्स है, मतलब इस टाइप के जो नंबर है जो लास्ट में इसके 1 आ रहा है, 1 डिजिट प्लेस में जो 1 आ रहा है, तो ऐसे नंबरों का क्यूब कैसे निकालते हैं ये टाइप नंबर 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। सेम हमने जो पहले वाला किया था उसी का ही थोड़ा सा चेंजेस है। कैसे देखिए, मैं 21 को ले देता हूँ तो 21 का क्यूब कितना हो गया, तो 21 का क्यूब लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये 1 यहाँ से तो हमें सबसे पहले लास्ट में 1 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी इसके सामने डिजिट्स है उसी डिजिट्स का क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस, उस डिजिट को लिखिए, उसके बाद उसका स्क्वायर लिखिए, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का 2 का क्यूब लिखिए 8, जैसे हमने पहले भी किया था। लास्ट डिजिट और स्टार्टिंग वाले डिजिट्स को छोड़ के बाकी दोनों डिजिट्स को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिएगा। 4 का 8 हो गया, 2 का 4 हो गया, प्लस कर दीजिए 1 6 2 9। कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं 21 का जो आंसर आएगा यानी इसका जो क्यूब आएगा 9261 आएगा, 9261 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आप बोलेंगे इसका थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। मैं करता हूँ 61 का, तो 61 का क्यूब कैसे होगा, सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले लिखिए 1, उसके बाद 6, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, अब 6 का क्यूब 216, वही प्रोसेस स्टार्टिंग के नंबर को छोड़ के लास्ट वाला नंबर छोड़ के बीच के दोनों को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो 36 का कितना हो गया 72 और 6 का कितना हो गया 12। ये तो प्रोसेस समझ में आ गया ना। सेम वही प्रोसेस यानी उसमें जो टाइप नंबर 1 था उसमें 1 पहले था तो 1 को पहले लिख के इस साइड में इसका 2, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब। इसका अपोजिट क्या है, अब यहाँ पे 1 है तो 1 को इस साइड में लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर 6 हो गया उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब। सेम करने के बाद क्या करिएगा, बीच वाले दोनों नंबर को पहला नंबर छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाला वो स्टार्टिंग से छोड़ दीजिएगा और लास्ट वाला छोड़ दीजिएगा, बाकी दोनों का डबल कर लीजिएगा। प्लस उसके बाद प्लस करिए, 1 का 1 आ गया, 12 6 कितना हो गया 18, कैरी गया 1, तो 1 गया, 6 और 1 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 9 का 9 लिखेगा, बाकी इन दोनों को प्लस करके इधर लिखेगा। 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 10 को इधर कर दीजिए कैरी फॉरवर्ड। 6 यहाँ पे हो गया, 1 और 1 2 हो गया और 2 का 2 हो गया। यह हो गया आपका 61 का भी स्क्वायर हमने इजीली निकाल दीजिए। तो ये जो जितने भी मतलब नंबर बने थे या तो 1 से स्टार्ट हो रहा था यानी स्टार्टिंग में 1 था, या फिर दूसरे कंडीशन में है क्या, दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन में जिसमें लास्ट में 1 है, लास्ट में यानी 1 प्लेस डिजिट्स क्या है 1 है। इस कंडीशन के जितने भी आपको नंबर मिलेंगे वो उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब इसके बाद आता है टाइप 2। हमने इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्या आते हैं, सॉरी, तो इसके बाद आता है टाइप 3। तो टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब स्टार्ट करेंगे जिसमें डबल डिजिट वाले जो नंबर होंगे, सेम डबल डिजिट वाले नंबर जो होते हैं उसको किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा। डबल डिजिट में जैसे सेम नंबर सेम डिजिट होने चाहिए, जैसे 2 2 3 3 6 6 5 5 4 4 9 9, इस टाइप के जितने भी नंबर्स आएंगे उस नंबरों को कैसे सॉल्व करेंगे। इन नंबरों को सॉल्व करने का तरीका है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 22 ले लेते हैं। तो 22 का जो अगर क्यूब निकालना है तो क्या करना है, इसमें बहुत ईजी है। 22 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले इन मतलब जो भी नंबर आपके पास जो भी नंबर दे रखा है उसके जो डिजिट्स है, जैसे इसमें 2 है, सेम नंबर है, इसका क्यूब लिख लीजिए। इसके क्यूब को 4 बार लिख लीजिएगा। लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, सेम वही प्रोसेस, इसको छोड़ दीजिए और इधर वाले को छोड़ दीजिए। बीच के दोनों नंबरों को आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। लीजिए हमने भी डबल कर दिया। उसके बाद प्लस कर दीजिए, कितना बन गया 8 16 और 8 कितना हो गया 24 का 4 कैरी 2, तो 16 और 8 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। यानी 8 या ऐसे भी प्लस कर के देख लीजिएगा। 6 और 8 कितना हो गया 14 और 2 16 का 6 कैरी 1 और 1 2, तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन निकाल के बताते हैं हम। 44 की वैल्यू, 44 का क्यूब निकालते हैं। तो 44 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 44 का क्यूब निकालना है, सेम वही 4 का क्या कर दीजिए, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब हो गया हुआ 64, तो 4 जगह लिख दीजिएगा 64 64 64 एंड 64, 4 जगह हमने लिख दिया। अब क्या करिएगा, इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 बचे हैं लास्ट बीच के उसका डबल कर दीजिए। तो 64 का डबल कितना होता है 128, 64 का डबल कितना हो गया 128, प्लस कर दीजिए 64 में 4 आ गया, 6 बज गया यहाँ पे, तो 6 4 10 18 का 8 हासिल लगा 1, तो कितना हो गया 6 और 1 7 7 और 2 9, यानी 9 और 1 ये 19 हो गया। उस 19 को आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, 8 4 12 12 और 9 कितने हो गए, 12 और 9 21 हो गए, 21 का 1 हासिल लगा 2, 6 और 1 7 और 2 2 2 4 और 1 5 5 6 11 11, तो 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 का यहाँ पे 1 होना चाहिए, हासिल लगा 1, यहाँ पे 2 यानी 21 आएगा। तो इस 21 में से 21 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अब इसमें 4 और 1 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, तो कितना आंसर आ गया आपका 85184। ये आपका 44 का भी क्यूब यहाँ पे मिल गया। आई थिंक आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला यानी अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, जिसके स्टार्टिंग में 1 आ रहा था, जिसके लास्ट में 1 आ रहा था, और ये सेम डिजिट वाले नंबर, सेम डिजिट वाले जितने भी नंबर्स है उसका भी हमने निकाल लिया। अब लेकिन इसके बाद भी तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसमें अभी बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें इस टाइप की कंडीशंस नहीं अप्लाई होती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा कि इसमें जो मतलब कि रूल्स अप्लाई होता है वो कौन सा रूल है। ओके, अब हमारे पास जो रेस्ट वाले नंबर्स बचे हैं, जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। 23 हो गया, इस 23 का क्यूब निकालना है। नंबर वो रूल्स तो बाकी के तीनों रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, ना इसमें 1 है, ना ही इसमें डिजिट्स डबल है। अब जो रूल नंबर 4 निकलेगा उसको थोड़ा सा सही से समझिएगा। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि इसमें जो पहला डिजिट्स है और जो लास्ट वाला है, यानी 3 और 2 जो है, तो 2 का क्यूब लिख लीजिए। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो 3 का क्यूब कितना हुआ, यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ दीजिए। 2 प्लेस छोड़ने के बाद 3 का क्यूब लिख दीजिए। 3 का क्यूब हो गया 27। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 का क्यूब लिखा, उसके बाद 2 प्लेस हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है, और लास्ट वाला यानी जो 3 है 3 का भी हमने क्यूब लिख दिया। यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, उस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 यहाँ पे आ गया। चलिए हमने लिख दिया। सेम प्रोसेस इसके साथ भी है। 2 का स्क्वायर करना है, क्यूब नहीं करना है। 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, तो 12 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3 का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 से कितना हो गया 18, यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले डिजिट को वैल्यू को छोड़ दीजिए, बाकी के दोनों को डबल कर लीजिए। इसको डबल करेंगे तो 24, इसको डबल कर लिया तो 36, सेम प्लस कर दीजिए। 7 का 7 आया, 2 चला गया यहाँ पे, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया 16, कैरी 1, तो 3 और 1 4 और 1 कैरी था 5, इस 5 को इधर लेके आइए। 4 to 6 5 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4,
4 को यहाँ पे लेके आइए, 8 और 4 कितने हो गए 12। तो इसका कितना आंसर आ गया 12167, 12167 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा नंबर देख के लेते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 63 का ही निकालते हैं, क्योंकि 63 का थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो 63 का देखते हैं, सेम प्रोसेस करिएगा। तो 6 का कितना हो गया क्यूब, तो 6 का क्यूब लिखना था। पहले हमारा प्रोसेस क्या था फर्स्ट स्टेप में कि 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब हो गया 216, 2 प्लेस छोड़ दीजिए, 3 का क्यूब लिख लीजिए 27 हो गया। अब हमें क्या करना था, 6 का स्क्वायर जितना भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, और 36 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका आता है 108, 108 लिख लिया हमने। ऐसे सेम 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9 9 छंग 54 हो गया, 9 छंग 54 हो गया। अब इसका डबल करिए, सेम वही प्रोसेस, पहला वाला छोड़ के लास्ट वाला छोड़ के। अब इसके बाद 108 का जो डबल हो गया आपका कितना हो गया 216, और 54 का हो गया 108, प्लस कर दीजिए। 7 का 7 हो गया, 2 कैरी हो गया, तो 8 और 2 कितना हो गया 8 to 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, यानी यहाँ पे 1 आ गया तो 16 बच गया। 16 को यहाँ पे लेके आइए, तो 8 6 और 6 कितने हो गए 12 और 8 20 का 0 कैरी बचा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 1 3 4, 4 ये हो गया और 2 1 3, यानी 34 हो गया। 34 का यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 के बाद यहाँ पे कितना हो गया 3 और 1 4 और 1 5 और 2 का 2, तो ये आपका आंसर आ गया 250047। आप अगर यकीन नहीं आता है तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आंसर सही आया कि नहीं आया। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस को देने से पहले आप जो भी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो वो सभी प्लीज़ लाइक करने में, कमेंट्स करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हमें थोड़ा सा ये मोटिवेट मिल जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, मतलब हमें फिर आगे इस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए मौका मिलता है कि जिससे हम और आपके जो वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है उसको और बढ़ा सके। तो इसी वजह से जिसको भी अच्छा लगे मेरे चैनल, जो भी मैंने पढ़ा, मतलब जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर मेरे चैनल को आप अच्छा मानते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा। जैसे हो गया आपके पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 13 का क्यूब, 55 का क्यूब, 31 का क्यूब, 18 का क्यूब एंड एक नंबर और ले लीजिएगा। जो भी आपको इंडिविजुअली अच्छा लगे उसको निकाल के, उसका क्यूब निकाल के मुझे आंसर में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आज इसका बेसिकली आपने जो भी क्वेश्चंस निकाला है क्या उसका आंसर सही आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे। तो आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत।